बढ़िया, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। सिलेबस रिडक्शन को लेके मैं कम्युनिटी पे कुछ लिख चुका हूँ। अगर आप चाहें तो मेरा लेख कम्युनिटी पे जाके पढ़ सकते हैं। इसके सिवा मेरी इस बारे में भी कोई राय नहीं है। कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से नहीं आया है। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटीए ने जारी नहीं किया है। ये जो भी बोला गया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया है, जिसके आधार पे हम लोग अपने इतने महीनों की तैयारी को अचानक से एक नया मोड़ नहीं देंगे। हम जिस तरह से तैयारी कर रहे थे हम उसी तरह से तैयारी करेंगे। हम किसी भी कही हुई बात का यहाँ पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन बात आती है, अगले दिन बात पलट जाती है, फिर अगले दिन फिर पलटती है, फिर आती है। ज़रूरत क्या है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, रिड्यूस सिलेबस का कोई खास असर हम पे पड़ने वाला ऐसे भी नहीं है। क्लास 11th में आपने जितना पढ़ा आपको उतना ही पढ़ना था। कोई भी चीज़ जो सिलेबस से हटाई गई है मेरे लिए वो हटाने लायक नहीं थी। कोई इक्का दुक्का चीज़ रही भी होंगी तो अच्छी बात है यार, ज़्यादा ही पढ़ा है कम नहीं पढ़ा है, कहीं नुकसान नहीं करेगा। क्लास 12th की बात करूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो भी यहाँ से चलने वाला है अगले 8 से 9 दिन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक ही टॉपिक हटाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, एक शेल की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शेल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शेल मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरे पीपीटी के 2 पेज पढ़ेंगे बच जाएंगे, और मैं पढ़ाऊंगा तो मेरे पीपीटी के 2 पेज एक्स्ट्रा चले जाएंगे। तो भाई मैं पीपीटी के 2 पेज एक्स्ट्रा पढ़ाना पसंद करूंगा, अपना क्लास का 7 मिनट देना पसंद करूंगा, इसके बजाय कि मैं रिस्क लूँ और उसको एलिमिनेट करूँ और कल को आपको पेपर में वो दिख जाए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया उसमें कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे कि 11 का सिलेबस रिड्यूस्ड होगा कि नहीं। पहली चीज़ मुझे ये नहीं समझ में आती। दूसरी चीज़ मुझे ये भी नहीं समझ में आई वहाँ पे कि उन्होंने कहा कि 100 की बजाय 150 क्वेश्चन दे देंगे। भाई ऐसा कौन सा एग्जाम है जहाँ 100 क्वेश्चन आ रहे हैं? ना ही जेई में 100 क्वेश्चन आ रहे थे, ना ही नीट में 100 क्वेश्चन आ रहे थे। अगर आप बोर्ड की बात कर रहे हो तो बोर्ड में भी 100 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। तो आपने बोला कि 100 क्वेश्चन के 150 कर देंगे, तो हो सकता हो आप किसी एसएससी या पता नहीं रेलवे के एग्जाम की बात कर रहे थे। आपको इस बारे में शायद जानकारी नहीं थी कि जेई में भैया 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर आप उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिला भी लो तो भी वो ऑप्शनल मिला के 5 5 5 15 और बढ़ जाएंगे, तो भी 90 हो रहे हैं। और अगर आप इधर बात करते हो नीट में, तो नीट में भी कहीं 100 क्वेश्चन नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि भैया 100 की जगह 150 क्वेश्चन आएंगे। अब 100 की अब जो इंसान प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली ये बोल रहा है कि आपकी नीट और जेई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में 100 की जगह 150 क्वेश्चन देंगे, हम उनकी किसी भी स्टेटमेंट पे कैसे भरोसा कर लें? हम कैसे मान लें कि वो सही बोल रहे हैं? दूसरी बात, वो रिड्यूस सिलेबस के बारे में तब बता रहे हैं जब उनसे किसी छात्रा ने पूछा। तो ऐसा भी हो सकता हो कि आप नीट का पेपर जब भी होता है मई या जून मिड में, जिस दिन आप देने जा रहे हो, सुबह सुबह कोई छात्र या छात्रा अचानक से ट्वीट करेगा ट्विटर पे कि सर आप ये बताओ इस बार फिजिक्स आएगा कि नहीं पेपर में। तो हो सकता हो वो लाइव आके बोल दें कि इस बार बेटा फिजिक्स तो नहीं आ रहा है पेपर में। ठीक है, तो पूछने पे जवाब दिया जा रहा है, कहीं नोटिफिकेशन नहीं जारी दी जा रही है। ऐसी अफवाहों पे आप विश्वास ना करें। डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स, एजुकेशनल चैनल जो हैं वो न्यूज़ चैनल बन गए हैं। वहाँ पे आके वो उनको ये लगता है कि कौन सबसे पलक झपकते ही आपको न्यूज़ रिपोर्ट कर देगा। सबको अर्नब गोस्वामी बनना है, टीचर किसी को बनना नहीं है, सबको 1 मिनट के अंदर आके न्यूज़ देनी है। आज कई लोग आके स्ट्रैटेजी प्रस्तुत करेंगे आपके सामने कि नीट की तैयारी हमको कैसे करनी है, रिड्यूस सिलेबस की तैयारी कैसे करनी है, अब अपने दिमाग को कैसे फ्रेम करें, अब अपने स्क्रू कैसे टाइट करें, है ना भैया। अब क्या करें, अब किधर फोर्स लगाएं, किधर टॉर्क लगाएं। अब तो टॉर्क का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि रिड्यूस सिलेबस हो चुका है ना। अब न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं होगा रिड्यूस सिलेबस के अंदर। बच्चों सीरियसली तैयारी करो, इन सब किसी भी अफवाहों में मत फंसो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ना यार, तुम खुद अवेयर हो, तुम्हें किसी की यूट्यूब वीडियो की देखने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, अपन देख लेंगे, एनटीए जारी करेगा, फॉर्म भरेंगे ना अपन एकदम गंवार तो है नहीं कि फॉर्म ही नहीं भरेंगे, अपन फॉर्म भरेंगे, वहां पे दिखाएगा क्या सिलेबस है क्या नहीं है। अब ये कहोगे कि सर बहुत लेट कर रहे हैं, सच बात है, पर लेट पूरे इंडिया के लिए कर रहे हैं। तो आप कोई अकेले यहाँ पे ये नहीं हो कि आपको अकेले विक्टिम बनाया गया, आपको प्रताड़ित किया, बाकी इंडिया आपसे आगे निकल जाएगा, है ना। उन्होंने कान में आके असम के बच्चों के, बिहार के बच्चों के या मध्य प्रदेश के बच्चों के कान में आके सारी बात बता दी है, उत्तर प्रदेश के बच्चों को नहीं पता है, दिल्ली के बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है सबके लिए यूनिफॉर्म है, जितनी नाइंसाफ़ी जो भी होगी सबके लिए बराबर से होगी। ठीक है, तो हम सब इसका शिकार हैं, है ना। हम लोग सब कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि सिलेबस रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, पेपर कब होगा। पेपर में कहीं इस बार नीट में 100 क्वेश्चन तो है नहीं, क्योंकि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यही सुनाई पड़ा कि 100 की जगह 150 क्वेश्चन कर देंगे। अब अगर परसेंटेज में था तो मुझे नहीं पता कि 100 का 150%, तो फिर आई डोंट नो व्हाट, मतलब क्या है क्या नहीं है। तो हो सकता हो जिस तरह से जेई का एक दिन आया पूरा, मतलब जो हंगामा मचा है उसमें किसी भी बात पे भरोसा करना बेवकूफ़ी है और उस पर समय बर्बाद करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मेरे से पूछो, मैं अटरली डिसअपॉइंटेड वर्ड यूज़ करूँगा यहाँ पे कि मैं बहुत बहुत दुखी हूँ, और कोई शब्द मैं यूज़ नहीं करूँगा, है ना, वरना मुझे जेल में डाल दिया जा सकता है।
तो क्योंकि बच्चों के भले की बात करना यहाँ सही नहीं है। तो यार अब ये बवाल बचाना बंद कर दो कि रिड्यूस सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस नहीं है। जो तुम्हें पढ़ा रहा है वो 100% सिलेबस पढ़ा रहा है, उसके लिए आसान होगा कि वो 70% सिलेबस पढ़ाए, है ना। मैं मतलब ऑलरेडी काफ़ी बिजी रहता हूँ, फिर भी मैं चाहूँ तो 70% पढ़ाऊँ, अपना पल्ला झाड़ के निकल जाऊँ। पर यार 100% पढ़ लेते हैं यार, 100 में से 70 आएगा ना, 70 में से 100 कभी आता नहीं है ना। और पेपर जहां तक मुझे लगता है 180 क्वेश्चन का होगा, हो सकता हो कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएं, जिसके बारे में हम लोग को पेपर से एक रात पहले तो पता ही चल जाएगा। जहां तक मुझे फील होता है एक रात पहले कोई ना कोई बच्चा ट्विटर पे पूछ लेगा कि क्वेश्चंस बढ़े हैं कि नहीं, तो हो सकता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया जाए, एक ऑफिशियल नहीं, एक अनऑफिशियल बयान जारी कर दिया जाएगा कि हाँ भाई इस बार 180 नहीं, इस बार 500 क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ भी हो सकता है ना। अपनी तैयारी जारी रखो। जो बात सच है, सिलेबस यही होगा जो इतने सालों से आ रहा है, इसके बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर रहेगा, है ना। क्वेश्चंस जितने भी हों सिलेबस यही रहेगा, क्वेश्चंस जितने भी हों सबके लिए बराबर होंगे, क्वेश्चन टफ होंगे सबके लिए बराबर होंगे, ऑप्शन होगा सबके लिए बराबर होगा, रिड्यूस सिलेबस होगा सबके लिए, तो जो भी होगा सबके लिए बराबर होगा। चतुर इंसान वही है जो ज़्यादा पढ़ के जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बायो और केमिस्ट्री में भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, क्योंकि बायो में पूरे पूरे चैप्टर्स कटे हुए हैं। तो मेरी आपके लिए ये सजेशन होगी एज योर टीचर, एज योर फ्रेंड, एज योर गाइड, एज योर ब्रदर, एज योर चाचा, जो भी आप मेरे को समझते हो हमेशा से, कि बायो वगैरह में जहाँ चैप्टर्स कटे हुए हैं वहाँ यू कैन वेट, है ना। अगले 10-15 दिन का वेट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा वो चैप्टर्स हैं कि नहीं। अपने शेड्यूल में उन चैप्टर्स को थोड़ा आगे कर दो। पढ़ चुके हो तो कोई नुकसान नहीं हो गया है, कल को आप डॉक्टर बनने वाले हो, आपको चीज़ों के बारे में बायो में पता है, अच्छी बात है, आपको नॉलेज है, कोई वेस्ट नहीं चली जाती है नॉलेज। ठीक है, शुरू करें आज का लेक्चर। अब हम लोग इसके बाद से इन सब बकवास में अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे, ना हम करेंगे, ना कोई भी यकीनियन इस चीज़ में अपना समय बर्बाद करेगा कि सिलेबस क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है यकीन बैच के अंदर, आपके लिए वही सिलेबस है। आपका जो टेस्ट आ रहा है आपके लिए वही सिलेबस है। आपका भरोसा यकीन बैच पे, आपका भरोसा खुद पे है, ना ही र्यूमर्स पे है, ना ही बहुत सारे एजुकेशन चैनल जो कि अर्नब गोस्वामी बन के न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे हैं, सुधीर चौधरी बन के न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे हैं, उन पे आपका भरोसा है ना। आज भी आएंगे 4-4 मिनट के, 15 मिनट के, हो सकता हो 1-1 घंटे की वीडियो भी वो बना दें कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये चैप्टर हट गया है, तो ये चैप्टर हटने से अब आप रात को 10 बजे नहीं, रात को 9:30 पे सो जाइएगा। खुद से करो ना यार, क्या है सब बकवास सुन रहे हो। ठीक है, पढ़ाई करो। अगर कोई पढ़ा रहा है तो अच्छी बात है, कोई तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट बता रहा है, पढ़ लो, अच्छी बात है। कोई तुम्हें टेस्ट दे रहा है फ्री में, दे लो। कोई पैसा दे के भी टेस्ट दे रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, ले लो, है ना। जहां ज्ञान की चीजें हैं वो लो, ज़्यादा स्ट्रैटेजी और ज़्यादा ये न्यूज़ के चक्कर में अभी मत पढ़ो भाई। जो ऑफिशियल आएगा वो सबके सामने आ जाएगा। मैंने काफ़ी समय बर्बाद कर दिया, इससे ज़्यादा समय ना मैं इस पे आज देने वाला हूँ ना ही आगे। लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। 1 2 3।